बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। आज मैं आपको आलू गोश्त की बड़े मज़ेदार रेसिपी बताने लगी हूँ और इतनी आसान झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है और बड़ा टेस्टी बनेगा। सारी मेरी वीडियो को आपने गौर से देखना है। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो मटन लिया है। ये ज़रा बोन वाला है क्योंकि आलू गोश्त में ज़रा बोन वाला मज़ा, शोरबा जो है वो मज़े का बनता है। चावलों के साथ बनाने लगी हूँ। ये प्याज मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए हैं, 2 लहसुन के जवे लिए हैं, अदरक थोड़ी सी कूट ली है मैंने। ये मसाले हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा कलर खूबसूरत लाने के लिए, और ये सुरख मिर्च कुटी हुई। ये आपने मसाले ज़रूर डालने हैं क्योंकि इनसे आपका देगी वाला टेस्ट आएगा जो देगी सालन का होता है। और मैं अंदर कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ ये आपने 3-4 मसाले ज़रूर ऐड करने हैं। टमाटर 2 लार्ज साइज़ के ले रही हूँ। आलू थोड़े मैंने मोटे कट किए हैं क्योंकि मुझे आलू गोश्त में आलू ज़रा मोटे वाले पसंद हैं। ये सारी चीज़ें डाल के तो बड़ी मज़े की, बड़ी टेस्टी आलू गोश्त की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, चूल्हे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने पानी ऐड करना है। चूल्हे को नीचे से मैंने ऑन कर लिया है। ये अभी मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, उसके बाद गोश्त डाल के तो अंदाज़ा हो जाता है कि पानी ये कम है या पूरा है। इसके बाद आपने लहसुन प्याज ऐड करना है। इसके बाद ये पिसे हुए मसाले, इसके बाद साबुत मसाले चले जाएंगे, और टमाटर, सब्ज़ मिर्च मैं ज़रा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि आजकल बड़ी मज़े की ये मिर्चें आ रही हैं, तो सुरख मिर्च इसलिए मैंने थोड़ी ज़रा कम रखी है। उसके बाद गोश्त ऐड कर देना है। ये आपको मटन जो है ये थोड़ा ही पानी लेता है, बीफ जो है वो ज़्यादा पानी में ज़रा गलता है, इसलिए इसमें आपने इतना पानी रखना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यानी तकरीबन आधा किलो मैंने पानी डाला है। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। उसके ऊपर आप स्टीम बंद करें, और स्टीम को आपने जब वेट हिलना शुरू होगा तो फिर आपने 3 मिनट का मैं वेट लगाती होती हूँ, और मटन बड़ा अच्छी तरह गल जाता है। ये स्टीम को मैंने अच्छी तरह निकाल लिया है। जब तक ये इधर से आनी बांधना हो तब तक आप इसका ढक्कन कभी भी ना खोला करें, और ये कील नीचे चला जाए तब आपने इसको खोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब थोड़ा सा पानी अभी है, उसको चूल्हे को आपने तेज़ ऑन कर लेनी है, और इसको खुश्क करके तो फिर अंदर ऑयल डालते हैं। ये थोड़ा सा पानी है, ये खुश्क हो ले फिर ऑयल ऐड करते हैं। ये पानी खुश्क हो गया है, और अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह ये गल गया है। गरम है, अभी हाथ नहीं लगेगा। ये देखें, बहुत अच्छा ये गोश्त गल गया है। अब पानी खुश्क हो गया है। इसके बाद आपने ऑयल डालना है। ऑयल मैं सरसों का यूज़ करती हूँ, इससे सालन का या चावलों का टेस्ट और बढ़ जाता है। इसके बाद अदरक को मैंने साथ यूज़ नहीं किया था, अदरक अब डालनी है। ये चली गई, और खुशक धनिया, ये आपने अदरक और खुशक धनिया भूनते हुए डालना, पिसा हुआ। अब आपने अच्छी तरह गोश्त को भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग हो जाए, इसकी जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर अंदर आलू ऐड करते हैं। गोश्त को अच्छी तरह भून दिया है। ये देखें, ऑयल आपको अलग हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आलू ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलूओं को भून के जब तक आलूओं का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर पानी अंदर डालते हैं। अब आलूओं को अच्छी तरह मैं भून लूँ। आलू भी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब टाइम आ गया पानी डालने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने अपने, अगर रोटियां बना रहे हैं तो उसके मुताबिक आपने पानी ऐड करना है। अगर चावलों के साथ है तो फिर थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना है, और इतना डालना है कि अभी आलू गलने हैं। चलिए जी, चावलों के साथ है इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा डाला है, और अभी आलू को भी गलाना है।
इसके ऊपर आप ढक्कन दे के चूल्हे को मीडियम करके तो आलू गलने का वेट कर। ये मैंने आलू के लिए चूल्हे को थोड़ा सा कम कर दिया था, पहले मैंने तेज़ किया था, उसके बाद जब पानी थोड़ा रह गया तो फिर मैंने थोड़ा चूल्हा कम कर दिया। अब आलू चेक करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। चलें जी, अब सर्विंग बाउल में इसको डालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त मज़ेदार सा खूबसूरत सा तैयार है। इसके ऊपर आप सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डालें, इससे खूबसूरती भी सालन की बढ़ती है और टेस्ट भी बड़ा मज़े का बनता है। धनिया डाल के उसके बाद आपने गरम मसाला ऊपर ज़रूर थोड़ा सा ऐड करना है, ये भी टेस्ट को बढ़ा देता है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।